महाभारत की अनकही कहानी। कर्ण का अंत। क्या होता है जब किसी योद्धा के खिलाफ उसकी अपनी ही नियति खड़ी हो जाए। महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक कर्ण, जिसकी वीरता की तारीफ खुद कृष्ण भी करते थे, आखिर वो कुरुक्षेत्र के मैदान में इतना असहाय क्यों हो गया। उसे सिर्फ अर्जुन के बाण ने नहीं, बल्कि 3 श्रापों, एक टूटे हुए वचन और एक धर्म संकट ने मिलकर मारा था। ये कहानी है उस पल की जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध की दिशा ही बदल दी। आइए जानते हैं महाभारत की उस अनकही कहानी को। कर्ण का अंत। महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि श्रापों और वचनों से भी लड़ा जा रहा था। कर्ण की दुखद किस्मत उसके जीवन में मिले 3 श्रापों ने पहले ही लिख दी थी। ये कोई मामूली श्राप नहीं थे, ये वो पल थे जब कर्ण के कर्म, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हुए हों, उसके भविष्य पर एक भारी साए की तरह पड़ गए थे। पहला और सबसे बड़ा श्राप उसे अपने ही गुरु भगवान परशुराम से मिला। कर्ण ने खुद को एक ब्राह्मण बताकर परशुराम से ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या सीखी थी। एक दिन जब गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़े ने कर्ण की जांघ पर बुरी तरह काटना शुरू कर दिया। गुरु की नींद न टूटे, इसलिए कर्ण दर्द सहता रहा और हिला तक नहीं। जब खून की धार बहकर परशुराम के शरीर तक पहुंची तो वो जाग गए और देखते ही समझ गए कि इतनी दर्द सहने की शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। छल से ज्ञान लेने की वजह से क्रोधित परशुराम ने श्राप दिया कि जब कर्ण को इस ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ठीक उसी पल वह इसे चलाने की विद्या भूल जाएगा। दूसरा श्राप कर्ण को धरती मां से मिला। एक कहानी के अनुसार कर्ण ने एक छोटी बच्ची को रोते देखा जिसका घी जमीन पर गिर गया था। उस पे तरस खाकर कर्ण ने अपनी शक्ति से धरती को निचोड़कर घी तो निकाल दिया, लेकिन इससे धरती मां को असहनीय पीड़ा हुई। उन्होंने श्राप दिया कि युद्ध के सबसे निर्णायक पल में वह उसके रथ के पहिए को ठीक वैसे ही पकड़ लेंगी जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। और तीसरा श्राप एक ब्राह्मण का था, जिसकी गाय गलती से कर्ण के बाण से मारी गई थी। उस ब्राह्मण ने गुस्से में श्राप दिया कि जिस तरह उसने एक बेबस जीव को मारा है, ठीक उसी तरह उसकी भी मृत्यु एक बेबस और लाचार अवस्था में होगी। ये 3 श्राप मिलकर कर्ण के अंत की कहानी लिख रहे थे और कुरुक्षेत्र का मैदान इस कहानी का आखिरी पन्ना बनने वाला था। युद्ध का 17वां दिन, एक ऐसा दिन जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। आकाश बादलों से घिरा था और धरती पांडवों और कौरवों के खून से लाल हो चुकी थी। आज कौरवों का सेनापति था सूर्यपुत्र कर्ण। उसके पराक्रम से पांडव सेना में हाहाकार मचा हुआ था। और फिर वो पल आया जब कर्ण और अर्जुन, 2 ऐसे महायोद्धा जिनकी दुश्मनी की कहानियां युगों तक सुनाई जानी थीं, आखिरकार आमने सामने आ खड़े हो गए। दोनों के बीच एक ऐसा अविश्वसनीय युद्ध छिड़ा कि देवता भी आसमान से देखने लगे। उनके बाणों से आकाश लगभग ढक सा गया था। कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ता तो कभी अर्जुन का बाण कर्ण के रथ को पीछे धकेल देता। ऐसा लग रहा था मानो 2 महासागर एक दूसरे से टकरा रहे हों। कर्ण के अपने दिव्यास्त्रों से पांडव सेना में ऐसी तबाही मचाई कि एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि आज अर्जुन की हार निश्चित है। लेकिन कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ अभी आना बाकी था। अगर आप महाभारत की ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए अब वापस चलते हैं युद्ध के मैदान में। जैसे ही कर्ण ने अर्जुन पर अपना निर्णायक वार करने के लिए धनुष उठाया, अचानक उसके रथ का बायां पहिया जमीन में धंस गया। यह धरती माता के श्राप का असर था। कर्ण ने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह 1 इंच भी नहीं हिला। और ठीक उसी वक्त जब उसे अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र की जरूरत थी, परशुराम का श्राप सच साबित हुआ और वह ब्रह्मास्त्र को चलाने का मंत्र भूल गया। अब कर्ण लाचार था। हाथ में धनुष तो था, पर उसे चलाने के लिए सबसे जरूरी ज्ञान नहीं था। रथ फंसा हुआ था। उसने धर्म की दुहाई देते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं निहत्था हूं। जब तक मैं अपने रथ का पहिया नहीं निकाल लेता, तब तक मुझ पर वार मत करो। ये युद्ध धर्म के खिलाफ होगा। ये सुनकर अर्जुन एक पल के लिए हिचकिचाया। एक लाचार योद्धा पर वार करना धर्म नहीं था। तभी रथ पर बैठे श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण आज धर्म की बात कर रहा है। उससे पूछो उसका धर्म तब कहाँ था जब उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित होते देखा था। उसका धर्म तब कहाँ था जब उसने और बाकी कौरव योद्धाओं ने मिलकर अकेले और निहत्थे अभिमन्यु को घेर कर मारा था।
कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने हमेशा अधर्म का साथ दिया है और आज उसके अपने ही कर्मों का फल उसे मिल रहा है। कृष्ण के शब्द सुनकर अर्जुन का सारा भ्रम दूर हो गया। उसने अपने गांडीव पर एक शक्तिशाली बाण चढ़ाया। लाचार कर्ण अब भी पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी अर्जुन का अमोघ बाण आया और सीधा कर्ण के सीने में जा लगा। सूर्यपुत्र कर्ण, महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर और एक महान योद्धा, अपने ही कर्मों और श्रापों के बोझ तले धरती पर गिर पड़ा। इस तरह एक ऐसे महानायक का अंत हुआ जो अगर चाहता तो इतिहास बदल सकता था। कर्ण के साथ जो हुआ, क्या वो न्याय था या अन्याय? क्या कृष्ण का अर्जुन को एक लाचार योद्धा पर प्रहार करने के लिए कहना सही था? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर कर्ण की ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।